हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुक्स एंड निडल्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये ईयरपॉड केस जो ग्रैनी स्टिच से मैंने बनाया है। आई हैव यूज्ड दीज थ्री कलर्स, वाइट, ग्रीन एंड मॉव लाइलैक। ये डाइसो का यार्न है, लाइट वेट, आई मीन सॉफ्ट है। इसकी रिक्वायर्ड हुक साइज इज 3.5 to 4 mm, बट आई हैव यूज्ड 2.5 mm हुक। एंड इसके अलावा आपको एक पेयर ऑफ सिजर्स चाहिए, एक नॉर्मल निडल चाहिए एंड थ्रेड, ये बटन शो करने के लिए, और एक डार्निंग निडल चाहिए अपने एंड्स को वीव इन करने के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है, लाइक इट इज़। अगर आपको अपने बेसिक स्टिचेस आते हैं तो आप विद इन एन आवर इसको कंप्लीट कर सकते हैं एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई मेकिंग इट। तो आइए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को और देखते हैं कि हम ये कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम वाइट कलर लेंगे अपना और एक मैजिक सर्कल बनाएंगे इस पैटर्न के सेंटर को बनाने के लिए। इसके लिए हम अपने यार्न को लेफ्ट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स पे ऐसे क्रॉस की शेप में रैप करेंगे। वील टर्न अ हैंड और रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर के बीच में इस यार्न को दबा लेंगे। फिर अपने हुक को फर्स्ट लूप के नीचे से लेके जाएंगे, सेकेंड लूप को उसके नीचे से पुल करेंगे। इस तरह से एक लूप आ जाएगी हमारे यार्न हुक पे। अब ये जो यार्न हमने दबाया है इन दोनों फिंगर्स के बीच में, इसको रैप करेंगे अपने हुक पे एंड इस लूप में से इस यार्न को निकालेंगे। तो एक लूप आ गई, ये स्लिप नॉट टाइप हो गया और ये हमारा मैजिक सर्कल रेडी है। अब इसके बाद हम क्लस्टर्स बनाएंगे डबल क्रोशे के 4 क्लस्टर्स। तो सबसे पहले हम 3 चेन्स करेंगे, 1 2 एंड 3। फिर इस सर्कल में 2 डबल क्रोशेस बनाएंगे। तो अपने यार्न को लेफ्ट हैंड से रैप करेंगे अपने हुक पे, हुक को इस मैजिक सर्कल में लेके जाएंगे, एक लूप पुल करेंगे। अब हमारे पास 3 लूप्स हैं। यार्न ओवर करके पहली 2 लूप्स में से निकालेंगे हुक को, 2 लूप्स बचेंगे। अब यार्न ओवर करके बाकी 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशे तैयार हो गया। ऐसा ही एक और बनाएंगे मैजिक सर्कल के अंदर 3 लूप्स, यार्न ओवर करके पहली 2 लूप्स में से निकालें, यार्न ओवर करके दूसरी 2 लूप्स में से निकालें। तो ये 3 जो डबल क्रोशेज हैं ये एक क्लस्टर कहलाएगा। ऐसे हमें 3 और बनाने, यानी टोटल 4। हर क्लस्टर के बीच में हमें 2 चेन्स बनानी है। सो 1 एंड 2। अब इसी सर्कल में एक और क्लस्टर बनाएंगे। सो पहला डबल क्रोशे, दूसरा, तीसरा, 3 हो गए। अब 2 चेन्स, 1 एंड 2 एंड एक और क्लस्टर, एंड 2 चेन्स। सो 3 क्लस्टर ये हमारे हो गए। एक और क्लस्टर बनाएंगे, और 2 चेन्स। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 क्लस्टर्स हैं, हर एक के बीच में 2 चेन्स हैं। इस सर्कल के यार्न को, जो लूज एंड है, इसको अब हम धीरे से पुल करके इस सर्कल को क्लोज कर लेंगे। तो स्लिप स्टिच करने के लिए सर्कल हमें क्लोज करना पड़ेगा स्क्वायर। उसके लिए जो ये फर्स्ट 3 चेन्स हैं, इसका जो टॉप की चेन है, इसमें हम अपने हुक को डाल के एक लूप पुल करेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे जो लूप ऑलरेडी हमारे हुक पे थी। एंड विल मेक अ चेन एंड देन विल कट द यार्न। तो इफ यू कैन सी, ये हमारा एक स्क्वायर शेप जो सेंटर का है वो रेडी है। अब हम अपना सेकेंड यार्न लेंगे एंड सेकेंड रो बनाते हैं। तो जहाँ हमने अभी अपना कट किया है यार्न, उसके ऑपोजिट साइड यानी ऑपोजिट कॉर्नर जो चेन 2 स्पेसेस हैं, उसमें हम अपने हुक को डालेंगे एंड ये नेक्स्ट कलर की थोड़ी सी टेल छोड़नी है हमें। एंड उसके बाद हम एक लूप इस चेन स्पेस में पुल करके
3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3। अब इसी स्पेस में हम 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 एंड 2। इसके बाद हम सीधा अपने नेक्स्ट चेन स्पेस में जाएंगे, ये वाली, यहाँ ये तीनों डबल क्रोशेस के बाद, एंड इसमें एक कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर का जो हमारा पैटर्न है वो 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे है। तो 3 डबल क्रोशे एक क्लस्टर कहलाता है। तो ये पहला क्लस्टर हो गया 3 डबल क्रोशे का, 1 2 एंड 3। उसके बाद 2 चेन, एंड इसी जगह हम दूसरा क्लस्टर बनाएंगे, 1 2 एंड 3। तो ये एक हमारा कॉर्नर हुआ। अब सीधा जंप करेंगे हम अगली चेन स्पेस में, विच इज दिस वन, एंड इसमें एक कॉर्नर बनाएंगे। तो बेसिकली सेकेंड रो जो है वो हमारी सिर्फ कॉर्नर्स की रो है। हर एक चेन स्पेस में हमें कॉर्नर्स बनाने हैं, 1 2 3 चेन 2, एंड इसी जगह हम एक और, सो 2 बने हैं, एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा एक और कॉर्नर रेडी है। अब हम फोर्थ स्पेस में जाएंगे, और ये यार्न मैं साथ में वीव इन कर रही हूँ ताकि बाद में वीव इन ना करना पड़े। तो ऐसे ही इस वाइट वाले को भी मैं साथ में ऐसे पकड़ के बैक साइड पे, एंड अगली चेन स्पेस में एक कॉर्नर बनाऊंगी, 1। तो ये यार्न हमारे हुक के ऊपर होगा तो वीव इन हो जाएगा, 2 3 चेन 2, एंड इसी जगह 3 और डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3। एंड नाउ हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वो कॉर्नर आ गया स्पेस। 3 क्रोशे हमने ऑलरेडी डबल क्रोशे बना लिए थे। अब हमें इस कॉर्नर को कंप्लीट करना है, तो इस चेन स्पेस में हम 3 और डबल क्रोशे बनाएंगे और 2 चेन्स बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशे हो गए, 2 चेन्स, एंड we'll slip stitch in the top stitch। एक चेन बना के थोड़ी टेल छोड़ के हम इस वाले कलर को, यार्न को कट करेंगे। थोड़ा सा इसको टाइट कर लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड रो कंप्लीट है। अब हम इसमें अपना लास्ट कलर इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि ये पर्पल है, एंड सेम स्टिच पैटर्न हमें लास्ट रो में भी यूज़ करना है, बस कलर डिफरेंट होगा। तो यहाँ हमने क्लोज किया है। हम नेक्स्ट इसके डायगनली ऑपोजिट सेंटर में जाएंगे, को डालेंगे और एक टेल छोड़ के लूप को पुल करके 1 2 एंड 3 चेन्स बनाएंगे। फिर इसी जगह एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और बनाएंगे। सो टोटल 3 डबल क्रोशेस इन दिस कॉर्नर। अब ये हमारे साइड है, दिस इज़ नॉट अ कॉर्नर, दिस इज़ अ साइड। तो इसमें हम सिर्फ एक क्लस्टर बनाएंगे और ये यार्न में साथ में वीव करूँगी। तो इसमें हम सिर्फ 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3, एंड देन नेक्स्ट कॉर्नर में एक कॉर्नर यानी 2 क्लस्टर, एंड उनके बीच में 2 चेन्स।
डबल क्रोशे, देन बैक टू द साइड, यानी सिर्फ एक क्लस्टर, देन कॉर्नर, दो चेन एंड 3 डबल क्रोशे, तो ये सेम मैं इस साइड में भी रिपीट करूंगी, क्लस्टर, कॉर्नर, क्लस्टर, एंड we'll finish this corner together. So now back to this corner, आधा हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बाकी आधे में एक क्लस्टर और 2 चेन्स बना के स्लिप स्टिच करेंगे। इसके टॉप स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन, एंड वील कट दिस यार्न, टेल छोड़ेंगे ताकि हम बाद में इसे आराम से वीव इन कर सकें। तो ये हमारे 2 पैनल रेडी हैं। अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे, बट उससे पहले मैं अपने एंड्स वीव इन कर लूँ। अगर आपने कभी एंड्स वीव इन नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू वीव एंड्स। इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। जितने भी ये यार्न के टेल्स हैं, इनको सिर्फ हमें बैक साइड पे नीडल की हेल्प से छुपाना है। तो यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो इफ़ यू हैवंट डन इट। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं इसको क्विकली करके एंड फिर वापस आपसे मिलती हूँ। तो ये दोनों ग्रैनी स्क्वायर्स रेडी हैं। इनका फ्रंट साइड अपने मतलब टॉप पे रख के, मतलब बैक साइड्स को आपस में से जोड़ेंगे हम। एंड जो एक स्क्वायर का साइड है, ऐसी 3 साइड्स पे हमें इनको आपस में जोड़ना है। 4th साइड हमें ओपन रखनी है, तो उसके लिए इन तीनों साइड की हम विड्थ नाप लेंगे एक यार्न पे, थोड़ी एक्स्ट्रा ही रखेंगे, एंड इस यार्न का 3 गुना हम कट कर लेंगे। मैं विप स्टिच यूज करूंगी इनको जोड़ने के लिए, और मैं सेम कलर का यार्न यूज कर रही हूँ। आप अगर कोई और मेथड ट्राई करना चाहते हैं तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, एंड यू कैन इवन चेंज योर यार्न कलर टू अ डिफरेंट यार्न, यानी या तो ग्रीन या वाइट, जो इस ग्रैनी स्क्वायर में कलर्स यूज हुए हैं, आप कुछ भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। बट आई एम गोइंग टू गो विद द विप स्टिच, एंड मैं सिर्फ 3 साइड्स जोड़ूंगी। ये फ्रंट साइड्स दोनों बाहर होंगी, ऑपोजिट साइड्स फेसिंग इन ईच अदर, एंड ये जो टॉप मोस्ट कॉर्नर है लेफ्ट, इसमें मैं अपने नीडल को डाल के एक लूप पुल करूंगी एंड थोड़ा सा टेल अच्छा सा छोड़ दूंगी। अब हर एक स्टिच में, जो ये वी स्टिचेस हैं, इनमें हमें एक एक स्टिच में अपने नीडल को डालना है दोनों साइड्स में, और एक लूप पुल कर लेनी है ऐसे। एंड वी आर कंटिन्यूइंग टू डू दिस। हर एक स्टिच में दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग अपनी नीडल को डालेंगे और एक यार्न को पुल करेंगे। इसकी टेंशन आपने मेंटेन रखनी है, बहुत टाइट या बहुत लूज नहीं रखना है, मीडियम टेंशन मेंटेन करनी है जब आप पुल करेंगे। तो ये जब आप पुल करते हैं तो बहुत टाइट या बहुत लूज ना हो, ये बराबर आनी चाहिए।
ऐसे ही चारों साइड्स आई मीन 3 साइड्स में कंप्लीट करके आपसे वापस यही मिलती हैं। इसे वेब स्टिच भी कहते हैं। अगर आप ये क्योंकि मैं तो सेम कलर का यार्न यूज़ कर रही हूँ, बट इफ़ यू वांट टू चेक आउट हाउ टू डू दिस, आप मेरे चैनल पे हाउ टू मेक अ वेब स्टिच, हाउ टू जॉइन टू ग्रैनी स्क्वेयर्स यूजिंग अ वेब स्टिच सर्च कर सकते हैं। उसमें मैंने डार्क कलर ग्रैनी स्क्वेयर्स पे लाइट कलर की यार्न से वेब स्टिच दिखाया है, सो यू कैन क्लियरली सी, आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं ध्यान के कौन सा स्टिच कहाँ बन रहा है एंड हाउ द वेब स्टिच एक्चुअली लुक्स इन अ डिफरेंट कलर। तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो वीडियो भी चेकआउट कर लें अगर आपने कभी वेब स्टिच पहले नहीं किया है। अगर आपने किया है तो देन इट्स ओके, देन यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस हियर। ये थर्ड साइड के लास्ट स्टिच में हम आ गए हैं, लास्ट कॉर्नर, एंड अब हम अपने एंड्स वीव इन कर लेंगे। तो एंड्स वीव इन करने के बाद अब हम जो हमारा ये सेंटर का क्लस्टर है, इसका बीच का मिडल डबल क्रोशे जो है, इसके ऊपर के स्टिच में अपने हुक को डालेंगे एंड सेम कलर के यार्न से थोड़ी टेल छोड़ के हम एक लूप पुल करेंगे एंड एक चेन बनाएंगे। अब हम इतनी चेन्स बनाएंगे जितनी लेंथ आपको चाहिए है इस पाउच को होल्ड करने की। तो ये चेन्स की लाइन कंप्लीट करने से पहले जो ये सेंटर है, एक साइड पे मैं अपना बटन लगाऊंगी एंड इस बटन के हिसाब से फिर हम अपनी चेन कंप्लीट करके एंड यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इस चेन को कंप्लीट करेंगे, लूप को। तो बटन आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें। मैं एक ये बटन नॉर्मल सुई धागे से स्टिच कर लूँगी। तो ये बटन लग गया है एंड अब हम इसमें अपना ईयरपॉड डाल के एक बार इसकी विड्थ के हिसाब से अपनी चेन की लंबाई रखेंगे। तो ये बटन को ऐसे क्रॉस करके जाएगी। थोड़ा सा अगर हम चाहें तो इसे लूज रख सकते हैं। आई थिंक 2 स्टिचेस में कम करूंगी एंड देन एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी। यहाँ से हमने अपनी चेन स्टार्ट करी थी, तो इसी स्टिच में अपने हुक को डाल के और एक लूप पुल करूंगी एंड इसमें से स्लिप स्टिच बना लेंगे। थोड़ी सी टेल छोड़ के अब हम इसे कट कर लेंगे। इसको अभी हम वीव इन कर लेंगे, इस टेल को अंदर की तरफ। तो ये हमारा ईयरपॉड केस रेडी है। इट्स लाइक नाइस एंड क्यूट एज यू कैन सी। आप इसके थ्रेड को और लंबा करके बैक के लिए भी बना सकते हैं इफ़ यू वांट, बट मुझे बटन्स क्लीन लगते हैं, इससे ये बंद हो जाता है। सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड पुट दिस। तो ये मैं अपना ईयरफोन का केस इसके अंदर डालती हूँ एंड आई विल पुट दिस चेन। तो ये नाइस एंड स्वीट बंद हो जाएगा, गिरेगा भी नहीं इफ़ यू ट्राई इट आउट। तो यही था आज का ट्यूटोरियल। आप इसको अलग अलग कलर्स में ट्राई कर सकते हैं, सेम कलर्स में ट्राई कर सकते हैं। यू कैन यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स, यू कैन प्ले अराउंड विद इट, जैसे आपको समझ में आए अब उस तरीके से इसको बना सकते हैं। ये स्टिचेस सीख के ग्रैनी स्ट्रिप्स के उसमें कलर कॉम्बिनेशंस को
चेंज करके भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा एंड ये फास्ट प्रोजेक्ट है। अगर आपको स्टिचेस आते हैं आप विद इन एन आवर बना सकते हैं। सो यू कैन मेक मेनी एक्चुअली। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पे आप रुक जाएं, आप 2-4 भी बना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए बना सकते हैं, लव वंस के लिए बना सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप इसको ट्राई करेंगे बनाना। एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, गिव इट अ लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उनको आप मिस ना करें। और मैं ऐसे ही अलग अलग पैटर्न्स लेके आती रहूंगी आप लोगों के लिए। एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइज, हैप्पी क्रोशिंग, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।